मेरे प्रिय साथियों या हमारे सभी आदर्श बड़े बुजुर्ग जो भी साथी हमारे जानने वाले मित्रगण हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे विचारों को सुनते हैं, मैं उन सभी साथियों को हार्दिक प्रणाम और अपने छोटे युवाओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, मैं अजीत सिंह राठौर आप लोगों को आज एक विषय पर चर्चा के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं ना तो कोई आचार्य हूं, ना ही भागवताचार्य हूं और ना ही मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं, ना किसी पार्टी से मेरा कोई राजनीतिक संबंध है। बहुत ही एक साधारण परिवार में पैदा हुआ, जमीन में काम करने वाला एक व्यक्ति हूं और उत्तर प्रदेश की सरजमी कानपुर जनपद मेरी अपनी जन्मभूमि है। सांसारिक जरूरतों को पूरी करने हेतु जीविका चलाने के लिए परिवार का भरण पोषण के उद्देश्य से प्राइवेट जॉब के माध्यम से अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूं। ये वीडियो बनाना या इस तरह की चर्चाएं करके आप लोगों तक पहुंचाने का मकसद हमारा और कुछ नहीं है। केवल मैं अपने व्यक्तिगत विचार, अपनी व्यक्तिगत सोच आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। चूँकि व्यक्ति जीवन में अनुभव युक्त तभी हो सकता है जब वो अपने जीवन की कोई बहुत ही प्रिय वस्तु को खो देता है। मैंने अपने जीवन में अपने जिंदगी का एक अहम पार्ट, एक बहुत ही प्रिय वस्तु को खोया है और उस व्यक्ति के खोने के बाद जो कुछ मुझे जीवन में एहसास हुआ, जो कुछ आज उस व्यक्ति की अनुपस्थिति पर जीवन का कटु अनुभव होता है, वो मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इसलिए मेरे परिजन, मेरे सभी जानने वाले साथियों, आप सबसे मेरा सविनम्र निवेदन है कि हमें अपने जीवन की सार्थकता, अपने जीवन का मूल महत्व, हमें अपने जीवन जीने का सही तरीका अनवरत हर पल प्रयास करते रहना चाहिए। बात मैं करता हूं, आज का समाज दाम्पत्य जीवन से बंधा हुआ है। जो हमारी युवा पीढ़ी, हमारे छोटे भाई लोग पीछे से आ रहे हैं, वो सब इस दाम्पत्य सूत्र में बंधेंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एक पत्नीनिष्ठ जीवन बहुत ही मायने रखता है, जिसका आज संसार में अभाव दिख रहा है। ये विषय भोग का विषय वस्तु नहीं है। इसे बहुत ही मार्मिक तरीके से समझने का प्रयास करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, जो जीवन में सच्चा सही हृदय से अगर आप अपना जीवन साथी किसी को स्वीकार करते हैं तो उस पर दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावा उस व्यक्ति को धोखा नहीं देता
जिसके साथ आप भौतिकता का आडंबर बना करके केवल प्राप्त करने का प्रयास करते हो, वो दिखावा, वो छल, वो आपको और आपके जीवन को अंधकारमय बना देता है। सच्चा साथी जीवन काल में, और अगर किन्हीं कारणोंवश आपके जीवन की सफ़र में आपका साथ छूट जाता है तो उसके उपरांत भी वो आपको प्रेरणा बन करके हर पल आपके साथ रहते हुए आपको उत्साहित करता रहेगा और एक सही दिशा पर ले जाने के लिए आपकी आत्मा में प्रबलता देने का प्रयास करेगा। ये सबसे बड़ी पहचान है कि आपका अपना सच्चा प्यार, सच्चा प्रेम, निष्ठावान अगर बन करके आप रहे हैं तो आपको वो जीवन पर्यंत साथ देगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज़ मेरे जिन भी साथियों तक पहुँचे, वो ये यथार्थ, ये सत्य जो मैं आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये बिल्कुल यथार्थ है कि जो मैंने अपने जीवन में, हो सकता है मेरे जीवन काल में बहुत कुछ अपराध हुए हों, बहुत कुछ गलतियां हमसे हुई हों, हम भी इसी संसार के साधारण से प्राणी हैं, लेकिन एक कुछ बहुत कीमती वस्तु अपने जीवन की खो देने के बाद जो मैंने एकाकी जीवन में आकर के अनुभव किया है या कर रहा हूं निरंतर, हर पल कुछ न कुछ चिंतन जीवन में जो होता रहता है, उससे प्रेरणा जो मिलती है, वो विचार मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो दोस्तों, इस संसार में दो शब्द हैं जिन पर गहन मंथन की जरूरत है। तमाम लोगों के द्वारा आप लोगों ने इन चर्चाओं को सुना है। ऐसा नहीं है कि हमारे इस विषय में बोलने और बात करने के पहले किसी ने नहीं चर्चाएं की है। आप लोगों ने अनेकों बार इन शब्दों पर विचार किया है, पर आप लोग कहाँ तक समझ पाए, पहुँच पाए, मैं उस विषय पर नहीं कुछ कह सकता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस संसार में लोग किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को या किसी भी व्यवस्था को पूजनीय तो मान लेते हैं, लेकिन प्रिय नहीं मानते। पूजनीय होना और प्रिय होना, ये दो शब्द हैं जिन पर हमें आत्मिक चिंतन की जरूरत है। ये आध्यात्मिक चर्चा है, राजनैतिक व्यवस्था से जुड़ी हुई चर्चा नहीं है। इसलिए सभी साथी बड़ी गंभीरता के साथ इस चर्चा को ध्यान दें कि पूजनीय होने से ज़्यादा जरूरी है प्रिय होना। आज हमारा समाज भ्रमित जीवन जी रहा है। हम किसी को पूजनीय तो मान लेते हैं, लेकिन प्रिय नहीं। पूजनीयता ऊपरी दिखावा या सामाजिक बंधन या अन्य किसी कारण की मजबूरी हो सकती है, परंतु प्रिय के साथ ऐसा नहीं होता। प्रिय जो चीज होगी उसके साथ दिखावा, आडंबर नहीं होगा। एक उदाहरण के लिए, समाज में एक व्यवस्था है, उसी पर मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज वृद्ध माता पिता पूजनीय तो हैं, उनकी मृत्यु के उपरांत कुछ पैसे देकर के उनकी एक तस्वीर बनवा करके घर के किसी कमरे की एक अलमारी में जरूर लगा देते हैं हम।
समय के साथ एक हो सकता है कभी कभी दीपक जला दें या माला डाल दें। ये पूजनीयता केवल एक दिखावा मात्र है। प्रिय नहीं आज हो पा रहे वो। जब माता पिता प्रिय हो जाएंगे तो आप उनके साथ बहुत ही हृदय से की गहराइयों से जुड़ करके उनकी छोटी छोटी बातों पर, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को, उनके द्वारा कहे गए किसी भी कठोर शब्द को, उनके द्वारा आपके जीवन में अनेकों प्रकार के लिए गए फैसलों पर या किसी भी किस्म की रोष युक्त बात पर आप उनके प्रति किसी तरह की भावना दूषित नहीं रखेंगे हृदय में, जब वो प्रिय होंगे। और अगर केवल पूजनीयता के मानक के घेरे पे जब तक वो रहेंगे, तब तक आपको उनका हर फैसला, हर बात, हर शब्द एक तरफा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि आपने उन दोनों प्राणियों को एक परिधि में बांध रखा है। केवल पूजनीयता के कि माता पिता हैं, पूजनीय हैं, हमें इनके पैर छू लेने हैं या इनका हमें थोड़ा बहुत दिखावे के लिए संसारिक सम्मान करना है, बस। और उसी जगह पत्नी, पुत्र और प्रॉपर्टी ये प्रिय हैं। बस ये मैं फर्क आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि इस पर अन्यथा किसी किस्म की टीका टिप्पणी करनी की जाए। मैं केवल एक उदाहरण रख रहा हूं कि पत्नी और पुत्र अपना और अपने द्वारा अर्जित की हुई प्रॉपर्टी ये प्रिय होती है। जितना स्नेह, जितना लगाव हृदय के गहराइयों तक जितना हम इनको चाहते हैं, इनके लिए हर हद तक गुजर जाते हैं, न जाने क्या क्या त्याग और कुर्बान करने के लिए खड़े हो जाते हैं। यही प्रियता उन दोनों प्राणियों के लिए भी हो। बस सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं। जैसे माता पिता की जरूरतें तो हम पूरी करेंगे, मगर प्यार, सम्मान नहीं करेंगे। उनको लगा कि गांव में हैं, हम कहीं बाहर प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, अगर उनको लगा कि बीमार हैं तो 1000-2000 रुपए दे देंगे। अगर उन्होंने कहीं कह दिया कि भाई ज़मीन में खाद, डीजल, पानी की ज़रूरत है, तो 1000-2000 रुपए दे करके उन पर बड़ा एक एहसान और परोपकार कर देंगे। बाकी प्रेम नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, उनको हृदय से उनके उस त्याग, बलिदान, कुर्बानी का एहसास नहीं करेंगे। यही फर्क है, क्योंकि वो पूजनीय है। और दूसरा उदाहरण, गंगा जी हमारे हिंदू धर्म के अंदर, हमारे भारत की जमी पर गंगा जी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। माँ गंगे उनको कहा जाता है। तो गंगा जी आज की युवा पीढ़ी में पूजनीय तो हैं, दूर से हम उनको प्रणाम कर लेंगे, नज़दीक जाएंगे। आज मैंने अनेकों बार देखा है कि हमारे देश की तमाम वो सब भ्रांत महिलाएं, पुरुष, युवा, आज का पढ़ा लिखा समाज गंगा जी के नज़दीक तो जाएगा, मगर पानी गंदा है, हम स्नान नहीं करेंगे, हम याचमन नहीं करेंगे, बस केवल एक अंजुली में अपने जल लेकर के छिड़क लेंगे। ये है गंगा जी का प्यार। वाह! गंदगी फैलाएंगे, प्लास्टिक फेंकेंगे, यानी अनेकों प्रकार के अवरोध वहां उत्पन्न करेंगे। हाँ, मगर पूजनीय है, प्रेम नहीं है, प्रिय नहीं है। बस ये मैं बताना चाहता हूं कि संसार में जितनी पूजनीय होना जरूरी है किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को,
उससे कई गुना ज़्यादा वो प्रिय होना जरूरी है। जब वो प्रिय हो जाएगी तो पूजनीयता अपने अनायास हो जाएगी। उसी प्रेम के बीच से पूजनीयता अपना रास्ता बना लेगी और वो श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाएगी। पर जरूरी है सबसे पहले प्रिय होना। जैसे तीसरा उदाहरण, गाय पूजनीय है मगर प्रिय नहीं। आज चाहे वो गांव का क्षेत्र हो चाहे वो शहरी का क्षेत्र हो, मैं दोनों जगह रह करके देख रहा हूं कि एक गांव का आदमी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से गाय पालेगा। जब तक वो दूध दे रही है तब तक उसकी देखरेख रख रखाव होगा, समय के अंदर उसको चारा पानी देख रेख होगी। जैसे उस गाय से दूध निकलना बंद हो गया, उसकी आर्थिक व्यवस्था रुकी, तो बस उस गाय को साइड कर दिया जाएगा। ना उसकी देखरेख, ना उसको उचित भोजन, बचा हुआ अन्य जानवरों के द्वारा बचे हुए भोजन से उस गाय का पेट भरा जाएगा। समय से पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो नहीं दे रही है। हाँ, पूजनीय है, गौ माता हम कहेंगे कागज की गौ में, जो रियल गाय है। अच्छा, उसी में अगर वो गाय बूढ़ी हो गई, दूध देना बंद हो गई, किन्हीं कारणों से अस्वस्थ हो गई, किन्हीं कारणों से चोट गंभीर लग गई, तो उसे वो व्यक्ति अपने दरवाजे से रस्सी से खोल करके छोड़ देगा, भूखा मरने के लिए, डंडे खाने के लिए, गली गली में प्लास्टिक खा करके मरने के लिए, या डंडे अन्य तमाम तरह के हथियारों से जख्म शरीर में झेलने के लिए उसे छोड़ दिया जाएगा। ये है हमारे समाज का परिदृश्य। बस ये कहेंगे कि हाँ गौ माता है, हम उसे गौ माता मानते हैं, क्योंकि वो प्रिय नहीं है। और जब वो प्रिय हो जाएगी, जब हमें उस से प्रेम हो जाएगा, तो हम अनेक न रखकर एक रख लें, लेकिन उसका यथा उचित भरण पोषण करें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं इस तरह से अनेकों उदाहरण हैं। तो साथियों, मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर ईश्वर ने हमें मनुष्य का जन्म देकर के इस मर्त्यलोक में भेजा है, तो इस जीवन की बहुत बड़ी कीमत है। इसको व्यर्थ में हम सभी न गंवाएं, बड़ी गंभीरता से इस अपने जन्म होने का महत्व समझें और हर पल बड़ी ही बारीकी और सजगता के साथ जीवन का हर कदम रखें, कारण कि ये अवसर दोबारा पता नहीं प्राप्त हो या ना हो। हम धन के अभाव में जीवन जी लें, हम तमाम भौतिक संसाधनों के अभाव में जीवन जी लें, हम संसार के उन तमाम उपयोग की वस्तुओं से वंचित रह करके जीवन जी लें, लेकिन इस जीवन को कलंकित होने से बचा लें। ईश्वर ने हमसे बड़ी उम्मीद की है, क्योंकि मानस में प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी ने लिखा है कि सब मम जाए और सब उपजाए और सब ते अधिक मनुज मुहि भाए। संसार की जो 84 लाख योनियां बताई जा रही हैं, छोटे से बड़े तक के प्रत्येक जीव का जन्म इस मृत्युलोक में ईश्वर के द्वारा ही हुआ, लेकिन सभी से उनको प्रेम है। ऐसा कोई जीव नहीं जिससे उनको प्रेम ना हो, मगर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिससे ईश्वर का अनंत प्रेम है। इसे एक अवसर दिया जाता है अच्छे और बुरे के निर्णय करने का। इसके पास एक अपना एक अलग से विवेक दिया गया ईश्वर के द्वारा कि आप अपने विवेक का सही इस्तेमाल करते हुए जीवन की को एक सही दिशा दें। और अगर हम अपने जीवन को दिशा सही दे देंगे
तो ईश्वर की कृपा से दशा हमारी जरूर सुधर जाएगी। हाँ, अब हम अपनी दशा की पैमाइश पैसे साधन से नापने का प्रचलन चल चुका है। कभी हमारे देश का, हमारे समाज का एक वक्त हुआ करता था कि लोगों के गुणों से उसकी पैमाइश होती थी। वो कितने आदर्शवान, चरित्रवान, कितने साहसी, कितने धैर्यवान, समाज के प्रति कितने समर्पित, धर्मवान हैं। आज इन चीज़ों का केवल किताबों में मूल्य बाकी है। किताबों तक इन शब्दों का वर्णन देखने को मिल सकता है। बाकी भौतिक युग में इन चीज़ों का अभाव होता चला जा रहा है। और यही एक कारण है कि आज हमारे समाज की विषम परिस्थिति पर गुजरने के लिए बाध्य है। हमारा युवा समाज भटकाव की तरफ अग्रसर है और उसका मूल कारण ये है कि हम और हमारा समाज धरातल से कटा जा रहा है। ग्राउंड लेवल से जुड़ करके अपने जीवन की शिक्षा, ऐसे किसी भी व्यक्ति से हम पूछें, युवा पीढ़ी से, तो वो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा, कंप्यूटराइज्ड युग है, भौतिक युग है, तमाम तरह की शिक्षाओं का व्याख्यान करेंगे। मैंने अपने जीवन में तमाम प्रैक्टिकल ऐसे देखे कि लोगों को, मैं इस समय हरियाणा की धरती में हूँ, अनेकों लोगों से मेरी बातचीत होती है। मैंने बड़ा कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या है इस समाज को, क्या हो रहा है। लोग रामायण के बारे में नहीं जानते। मैंने यहाँ आकर के बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। कभी कभी बातचीत के दौर में जैसे मैंने रामायण की चौपाई बोल दी तो लोग मुझसे ये कहते हैं कि यार आप संस्कृत बोल रहे हो। हंसी आती है कि शुद्ध हिंदी, सरल हिंदी, महाकाव्य, उस महाग्रंथ में जो तुलसीदास जी के द्वारा रचित, लोग उसको कह देते हैं कि आप संस्कृत में बोल रहे हो। यानी एक भी अक्षर का ज्ञान नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारे समाज का। जब तक हम जमीन से जुड़ करके अपने धर्म, अपने जीने का माध्यम, जीने का उद्देश्य और तरीका नहीं जानेंगे, तब तक हम जी तो सकते हैं, साधन तो बना सकते हैं, संसाधन तो बना सकते हैं, बस केवल जीवन के समय, अपने जीवन काल में उन महापुरुषों की किताबों के माध्यम से चर्चाएं तो कर सकते हैं, कहानी की तरह उनकी कहानियां तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकते हैं। ये मेरा जो अपना पर्सनल अनुभव है। मैं तो अपने सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि कोशिश हम सभी ये बराबर जारी रखें कि अगर बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत प्रयास करें कि हम अपने बारे में, अपने धर्म के बारे में, और जो हमारे देश के इन तमाम महापुरुषों ने हमें बहुत कुछ दिया है उसको खोजें, पता करें, समझें। धर्म हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट है। चर्चा करते करते अभी मुझे एक बात याद आ रही। भगवान राम जिस समय लंका के नरेश दशानन से युद्ध हो रहा था, उस समय उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी मेघनाथ से युद्ध कर रहे थे। मेघनाथ के द्वारा जब शक्ति का प्रहार किया गया और इनके हृदयाघात हुआ, उस समय हनुमान जी के द्वारा लंका के राजवैद्य सुखेण जी का आना हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जब राजवैद्य लंका के सुखेण जी से कहा कि हमारे छोटे भाई प्राण संकट में हैं, कृपया आपसे निवेदन है कि इनका अतिशीघ्र इलाज आप करें, तो लंका के राजवैद्य सुखेण जी ने भगवान से कहा कि ये धर्म के विपरीत है। मैं लंका का राजवैद्य हूँ और अपने राजा, अपने स्वामी के शत्रु के प्राणों की रक्षा करना राजद्रोह होता है। स्वामी के खिलाफ, स्वामी की शत्रु के
का सहयोग करना ये धर्म के खिलाफ है। जैसे राम ने डॉक्टर सुखेड़ वैद्य के द्वारा ये शब्दों को सुना, धर्म के खिलाफ जाने वाली बात, तो एक दो लाइनें मुझे याद आई कि यह सुनकर रघुवर चौंक पड़े। अरे, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, तो यह सुनकर रघुवर चौंक पड़े, ऐसा न राम कह सकता है। यह बात धर्म के तजने की स्वीकार न प्रभु कर सकता है। सब गया धर्म पर राज्य तजा, ये बंधु भी अभी चला जाए, पर कहता रुआ रुआ अपना, प्रिय धर्म नहीं जाने पाई। धन्य है इस वसुंधरा के वो महापुरुष जिन्होंने डॉक्टर सुखेड़ वैद्य जी के लिए बात सुनकर के कहा कि व्यक्ति को जीवन में अगर धर्म की रक्षा करनी पड़े तो चाहे हमें अपनी प्रॉपर्टी, अपने पारिवारिक जन, कुछ भी त्याग करना पड़े, वो सब कुछ चला जाए तो जाने दो, मगर धर्म कभी नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर रघुवर चौंक पड़े, ऐसा न राम कह सकता है, और यह बात धर्म के तजने की स्वीकार न प्रभु कर सकता है। सब गया चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे और उन्होंने धर्म के लिए राज्य त्याग दिया। माँ, पिता, प्रियजन, परिजन, प्रजाजन सब छूट गया। सब गया धर्म पर राज्य तजा, और यह बंधु भी अभी चला जाए, पर कहता रुआ रुआ अपना, प्रिय धर्म नहीं जाने पाई। इसलिए मेरे मित्रों, हर संभव, हर कीमत पर हमारे समाज को और हम सभी को अपने धर्म की रक्षा करने आना चाहिए। और यह तभी संभव है जब आपको धर्म का ज्ञान होगा। धर्म है क्या? पैसा कमाना, प्रॉपर्टी बनाना, सुख साधन के संसाधन बनाना, क्या यही हमारा धर्म है? और आज जो हमारा समाज भटक रहा है उसका मूल कारण है कि जमीन से जुड़ करके धर्म की पहचान ना होना। आज भौतिकता की शिक्षा, ठीक है, संसार की अन्य तमाम बदलती हुई दुनिया के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा, लेकिन हम अपने जीने का माध्यम नहीं बदलना चाहिए। तो इसलिए आप सभी मित्रजनों से बड़ी विनम्रता के साथ करबद्ध प्रार्थना है कि हम सभी साथी धर्म के बारे में बहुत सजग रहें, मजबूती के साथ अपने पारिवारिक जनों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, संत महापुरुषों के द्वारा, अपने प्रियजनों के द्वारा धर्म के बारे में चिंतन मंथन जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साहित्य के माध्यम से धर्म के बारे में जानें, और तटस्थ होकर के अपना जीवन धर्मयुक्त बनाते हुए अंतिम समय भगवान के शरण में जाने के लिए प्रयास इस तरह का हो, जब भी हमें उस प्रभु की अदालत पर खड़े होना पड़े तो हमें शर्म से सर न झुकाना पड़े। बड़े गौरव और बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम वहाँ खड़े होकर के और ईश्वर की अदालत पर ये कह सकें कि जिस जिम्मेदारी का निर्वाह करने का दायित्व तो आपने हमारे ऊपर दिया था, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि उस दायित्व को पूरी तरह से मैं खरा उतर सका, लेकिन अपने जीवन काल में प्रयास जरूर किया है और अपराध मुक्त धर्मयुक्त जीवन जीते हुए पुनः आपकी शरण में एक बार फिर आया हूँ। और मैं फिर विनम्रता
के साथ आप ईश्वर से याचना कर सकते हैं कि पुनः एक बार मुझे इस मृत्यु लोक में फिर अवसर दिया जाए, जो मैं धर्म की स्थापना के लिए जो कुछ त्रुटियां और कमियां मेरे जीवन के दौरान रह गई हैं, मैं उन्हें संपूर्णतया पूर्ण कर सकूं और आपकी शरण प्राप्त कर सकूं। बस मैं अपनी बात यहीं से समाप्त करता हूं। समय अभाव होने के कारण फिर किसी चर्चा के माध्यम से आप सब तक जुड़ने का प्रयास करूंगा। आपका अपना अजीत सिंह राठौर अपने सभी बड़े जनों को हार्दिक प्रणाम करता है और अपने छोटे प्रियजनों का हार्दिक बंधन, स्वागत बंधन एवं अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहीं से समाप्त करता हूं। जय श्री राम।